अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। दुनिया में एनर्जी के मसाइल तकरीबन हल हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक खुशहाल से खुशहाल तबका भी एसी चलाने से पहले एक बार सोचता ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर लोड शेडिंग बदस्तूर कायम है और इसके अलावा बिजली के नर्ख भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसे में हम मशवरा देते हैं उन तमाम लोगों को जो साहिब सरवत हैं कि वो सूरज की इस फ्री एनर्जी का लुत्फ़ लें और अपने घर को सोलर पे शिफ्ट करें। इसी सिलसिले में आज हम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं गुडवी कंपनी के 3 फेज़ 12 किलोवाट के ETLV सीरीज़ के सोलर इन्वर्टर और उसके साथ गुडवी की ही 14 किलोवाट की लिथियम बैटरी का इस्तेमाल करते हुए एक सोलर प्लांट इंस्टॉल करेंगे, जो कि किसी भी घर के 3 से 4 AC, इसके अलावा 2 फ्रिज, घर की तमाम लाइटें, पंखे और इसके अलावा जो बेसिक घर का लोड होता है, मोटर, इस्त्री, वॉशिंग मशीन वगैरह, ये चलाने की सलाहियत रखता है। तो ये वीडियो मैं बिलखसूस अपने इंस्टॉलर्स दोस्तों के लिए बना रहा हूँ कि जब वो गुडवी की ETLV सीरीज़ के किसी भी इन्वर्टर का इस्तेमाल करें तो किस तरीके से हमने इसके कनेक्शंस करने हैं, वायरिंग कैसे करनी है, इसके BMS के कनेक्शंस कैसे होंगे, इसके अलावा सोलर गो और सैम्स प्लस इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हुए इन्वर्टर की ऑनलाइन सेटिंग कैसे करनी है। और ना सिर्फ ये, बल्कि गुडवी के इन्वर्टर के साथ गुडवी की लिथियम बैटरी लगाने के आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो 2 हैं। एक तो ये कि आपको एक्सटेंडेबल वारंटी मिल जाती है। आप ऑनलाइन गुडवी के पोर्टल पे जाके अपने इन्वर्टर और बैटरी की वारंटी को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इंस्टॉलर हैं, आप गुडवी के इन्वर्टर्स को या फिर बैटरीज को इंस्टॉल करते हैं, तो आप गुडवी के जो इंस्टॉलर कैशबैक रिवार्ड प्रोग्राम है उसमें साइन अप करके उसका हिस्सा बन के मुख्तलिफ इन्वर्टर्स और बैटरीज के ऊपर जो पॉइंट्स कंपनी ने रखे हैं उनको रिडीम करके भी कैशबैक इनामात हासिल कर सकते हैं। अब आ जाएं जी इंस्टॉलेशन की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलर इन्वर्टर की, जो मैं यहाँ पर इंस्टॉल करने वाला हूँ। ETLV सीरीज़ बुनियादी तौर पर 10 किलोवाट से लेकर 20 किलोवाट के दरमियान में मुख्तलिफ इन्वर्टर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 2 तरह के इन्वर्टर्स शामिल हैं। जो 10 किलोवाट और 12 किलोवाट वाला मॉडल है उसमें आप एक किस्म की बैटरी लगा सकते हैं, और जो 15 किलोवाट और 20 किलोवाट वाला मॉडल है उसमें आप 2 मुख्तलिफ तरह की बैटरीज को इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर चूँकि मैं 12 किलोवाट वाले मॉडल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि 20-20 एम्पेयर के 3 अदद सोलर चार्ज कंट्रोलर्स पर मुश्तमिल है। और जब भी आप किसी साइट के ऊपर 3 फेज़ इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले आपको 2 चीज़ें जो हैं वो ज़हन नशीन रखनी लाजमी होती हैं। सबसे पहली चीज़ कि जिस साइट के ऊपर आप इस इन्वर्टर को लगा रहे हैं, क्या वहाँ पर ट्रांसफार्मर हेल्दी है या फिर नहीं, क्योंकि बाद ऐसे गुंजान आबाद इलाके होते हैं कि जहाँ पर अक्सर ट्रांसफार्मर्स में फ़ॉल्ट आते रहते हैं। कभी उनके लिंक उड़ जाते हैं, कभी फ्यूज़ेस जिनको हम कहते हैं वो उड़ जाते हैं, या फिर एक आध फेज़ ख़राब रहता है। तो ऐसी जगहों के ऊपर आपने 3 फेज़ इन्वर्टर सोच समझकर लगाना है। दूसरी चीज़, 3 फेज़ इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन से पहले आपने लोड बैलेंसिंग का लाजमी ख्याल करना है। यानी कि अगर 12 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जितना भी लोड है वो डिवाइडेड बाई 3 करके 4-4 किलोवाट जो है वो पर फेज़ डालना है। ETLV सीरीज़ के 3 फेज़ इन्वर्टर्स में ये ख़ास बात मौजूद है कि ये पर फेज़ 1.5 गुना तक आप इसको ओवरलोड कर सकते हैं। यानी कि आप 4 किलोवाट के बजाय 6 किलोवाट तक का लोड इस पर डाल सकते हैं। इस बैटरी के बॉक्स को भी जब ओपन करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें इसमें से बरामद होती हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे ये अर्थ वायर आपको मिल जाती है जी। 2 अदद 70 mm की केबल्स, जो पावर केबल्स हैं प्लस और माइनस के कनेक्शन करने के लिए, ये मिल जाती हैं। उसके साथ ये कुछ आपको ये थिम्बल्स हैं ये मिल जाते हैं जी, और ये कुछ इसके अलावा आपको रावल प्लग स्क्रूज़ मिल जाते हैं। बैटरी को उठाने के लिए 2 अदद इस तरह के हैंडल मिल जाते हैं। इसके अलावा एक ये RJ45 टर्मिनल रजिस्टर मिल जाता है जी, और इसके अलावा 2 बैटरीज़ को पैरेलल करने के लिए जो ये कम्युनिकेशन केबल है ये भी इसके अंदर से मिल जाती है। ये वो लोकेशन है जी DB के साथ, जहाँ पर हमने अपना ये सारा जो कंट्रोल सिस्टम है ये इंस्टॉल करना है, इन्वर्टर और बैटरीज़ वगैरह। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इन्वर्टर का जो हैंगिंग फ्रेम है उसको लगा दिया है दीवार पे। यहाँ पे इन्वर्टर हैंग हो जाएगा, AC और DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस अलग अलग हो जाएंगे, और इसी तरह से नीचे यहाँ पर 3 फेज़ जो 4 पोल चेंज ओवर है हैवी लोड के लिए और लाइट लोड के लिए, ये अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि लाइट लोड पे बहुत थोड़ा लोड है इनका, यहाँ पर UPS पहले लगा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ 1 फेज़ उसके लिए कंट्रोल करेंगे। बाकी जो हैवी लोड है उसको 3 फेज़ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसा कि यहाँ पर DB में हुआ हुआ है। और जो बैटरी है उसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। एक चीज़ अगर इसके साथ हो जाती, ग्राउंड पे नीचे अगर इसके नीचे टायर या व्हील्स टाइप इस तरह की चीज़ हो जाती तो फिर इसको शायद मूव करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता। यहाँ पे साइड पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक अदद जो ब्रेकर है, DC ब्रेकर, ये दिया गया है बैटरी को ऑन ऑफ करने के लिए। और इसके अलावा फ्रंट वाली साइड पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर एक
छोटी सी आपको स्क्रीन नज़र आती है और ये टच है, जिसको यहाँ पर ऐसे टच करने पे बैटरी हमारी ऑन हो जाती है। और साइड पे जो इसकी डाटा शीट है वो भी दी गई है जी। यहाँ पर इसका ये मॉडल लिखा हुआ है। उसके साथ एम्पेयर आवर की बात की जाए तो ये 280 एम्पेयर आवर की बैटरी है। रेटेड एनर्जी इसकी 14.3 किलोवाट है। और सी रेटिंग की बात की जाए तो ये तकरीबन 0.8 या 0.9 सी बैटरी बनती है। कनेक्शन करने के लिए इसके टॉप के ऊपर प्लस और माइनस के जो पॉइंट्स हैं ये दिए गए हैं। और इसके अलावा जो BMS की वायर है वो यहाँ पर आके लग जाएगी कॉम 1 के अंदर, और कॉम 2 के अंदर इस तरह का ये जो टर्मिनल रजिस्टर है ये ऑलरेडी लगा होता है, और आपको एक अदद जो है वो बैटरी के साथ इजाफी भी मिलता है। अब चूँकि इस बैटरी का वेट काफ़ी ज़्यादा है तो इसको उठाने के लिए आप साइडों पे इस तरह के हैंडल्स भी लगा सकते हैं, जो कि आपको बॉक्स के अंदर से ही बरामद होते हैं। तो आप देख सकते हैं जी कि इन्वर्टर को यहाँ पर हमने हैंग कर दिया है, और जब हम इसका फ्रंट कवर ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर हमें दिखाई देती है। और ये इसका टर्मिनल बॉक्स है जहाँ पर हमने कनेक्शन करने हैं 3 किस्म के, और तीनों 3 फेज़ के हिसाब से हैं। सबसे नीचे यहाँ पर ये देखिए ऑन ग्रिड लिखा हुआ है, L1 L2 L3। यहाँ पर जो ग्रिड की तारें हैं, वापडा की तारें, वो यहाँ पर लग जाएंगी, 3 फेज़ और 1 न्यूट्रल। ये जो जेन वाला है ये इसकी स्मार्ट लोड आउटपुट है। यहाँ से आप जनरेटर इनपुट देना चाहें या फिर हैवी लोड की आउटपुट लेना चाहें तो वो हम यहाँ से लेंगे। और ऊपर जो बैकअप लिखा हुआ है, लाइट लोड की तारें पर फेज़ यहाँ से हम ले सकते हैं। इसकी जो स्केच है, जो डायग्राम है, वो नीचे बनी हुई है। अच्छा, उसके बाद ये जो बोर्ड है यहाँ पर हमने इसकी जो BMS के कनेक्शन हैं वो यहाँ पर करने हैं, और इसके अलावा CT की जो वायर्स हैं वो भी यहाँ पर कनेक्टर्स की मदद से लग जाएंगी। इसके अलावा आ जाएँ जी बैटरी सेक्शन के ऊपर, तो इसी में जो 15 किलोवाट और 20 किलोवाट वाला मॉडल आता है उसमें डुअल BMS सिस्टम है, यानी कि 2 मुख्तलिफ़ तरह की बैटरियाँ आप लगा सकते हैं। कार्ड इन दोनों में एक ही यूज़ हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बैटरी 2 लिखा हुआ है। तो अगर आप 15 और 20 किलोवाट का इन्वर्टर ले रहे हैं तो उसमें आपको दूसरी बैटरी का ऑप्शन मिलता है। 12 किलोवाट वाले मॉडल में आपको सिर्फ एक किस्म की बैटरी लगाने का ऑप्शन दिया जाता है। इसके अलावा ये जो पॉइंट हैं यहाँ पर हमने बैटरी की वायर्स लगानी है, और उसके लिए आपके पास ये L की होनी चाहिए, और ये L की से ये इस तरह से ये पॉइंट खुल जाता है। और अब चूँकि जो बैटरी की वायर है वो है जी 70 mm की, और इसके आगे जो थिम्बल है ये भी 70 mm का है। और प्रॉब्लम ये है कि ये जो थिम्बल है 70 mm का, ये नीचे जो ग्लैंड दिए गए हैं यहाँ से अंदर नहीं जा पाता। उसकी वजह ये है कि ग्लैंड का साइज़ है छोटा और थिम्बल है बड़ा। तो आपने क्या करना है कि आपने इस थिम्बल को यहाँ से काटना है, इसको छील के उसके बाद आपको इसके इन्वर्टर के साथ इस तरह की 2 अदद ये आई टाइप स्लीव ये आपको साथ दिए जाते हैं। इसको आपने तार के ऊपर चढ़ाकर इसको क्रिम्प करना है, और उसके बाद फिर आपका आसानी से ये ग्लैंड में से दाखिल हो जाएगा। और उसको आपने यहाँ पे लगाकर, ये देखें ये इसके साइज़ का है, ये यहाँ पर लगाकर आपने फिर हल्की से प्रॉपर इसको टाइट कर देना है। ये है इसके लगाने का तरीका। ये जो कनेक्शन है इसके ये कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर 3 फेज़ की जो इनपुट और आउटपुट की वायरिंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें लाइट लोड, हैवी लोड और ग्रिड, इसके पॉइंट्स जो हैं वो लग चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो ग्रिड इनपुट है इसके तीनों फेज़ों के ऊपर L1 L2 L3 ये जो 3 अदद CTs हैं ये भी इंस्टॉल कर दी हैं जी। और इसके अलावा बैटरी की जो प्लस और माइनस हैं वो यहाँ पर लग गई हैं, और इन तीनों CTs की जो वायर्स हैं वो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर इस कनेक्टर की मदद से यहाँ से लग जाती हैं। और बैटरी के BMS की जो वायर है वो आप ये देख सकते हैं साइड पे BMS लिखा हुआ है, यहाँ पर लगा देनी है। अब अगला स्टेप ये होगा कि इस फ्रंट कवर को हम बंद कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से बैटरी के साथ इसको इंस्टॉल करके फिर मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये प्लस और माइनस वायर यहाँ पर लग गई हैं, और जो BMS की वायर है वो यहाँ पर कॉम 1 के ऊपर लग जाएगी, और इसके अलावा अर्थ की वायर जो है वो यहाँ पर लग जाएगी। अब हम इसको यहाँ से ऊपर से ये कवर लगाकर बंद कर देंगे। तो अब सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है इसको ऑन करने की। तो ऑन करने के लिए सबसे पहले हमने बैटरी के ऊपर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पावर ऑन का ये आइकन बना हुआ है, इसको प्रेस करेंगे तो बैटरी जो है वो हमारी ऑन हो जाएगी। यहाँ से सबसे पहले मैं इसकी वापडा ऑन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वापडा की लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है। जब आप ये कर लें उसके बाद इसके राइट साइड पे ये जो ब्रेकर है इसको आपने याद से ऑन कर लेना है। जैसे ही हम इस ब्रेकर को ऑन करेंगे तो हमारी जो सप्लाई है वो इन्वर्टर में जाना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने सोलर गो एप्लीकेशन में जाके इन्वर्टर को ये बताना होता है कि भाई बैटरी जो है वो कौन सी लगी हुई है। तो यहाँ से हम इसको पेयर कर लेंगे जी, और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड फर्स्ट टाइम टाइप करना होता है 1 2 3 4
और यहाँ से ओके करेंगे। अब हम अपना कोई भी पासवर्ड यहाँ पर रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। तो जब हम इसको लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें ना तो बैटरी का मॉडल आ रहा है, ना इसका ऑपरेटिंग स्टेटस आ रहा है, और सारी चीज़ें जो हैं वो गलत आ रही हैं। तो हमने सबसे पहले सेटिंग में जाना है, उसके बाद जाना है जी क्विक सेटिंग में, और यहाँ से क्विक सेटिंग स्टेप बाय स्टेप मोड के अंदर जाएंगे। सबसे पहले यहाँ से सेफ्टी कोड जो है इसमें एशिया में जाके इसको पाकिस्तान यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और फिर बैटरी का मॉडल सेलेक्ट करना है। अब देखें जितनी बैटरियाँ हैं उनकी लिस्ट हमारे पास आ गई है। तो यहाँ से हम जाएंगे जी गुडवी के अंदर, और हमारी जो बैटरी है इसका मॉडल है जी GW14.3 बैट LV-G10। तो इस लिस्ट के अंदर इस मॉडल को हम तलाश करेंगे। ये देखें GW 5.0 है, और इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखें GW 14.3 बैट LV-G10, ये सेम मॉडल है। इसको यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जैसे ही ओके करके मैं नेक्स्ट करूँगा तो अब ये इसका जो BMS है वो कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हमने सबसे पहले इसका मॉड सेलेक्ट करना है कि कौन सा मॉड हम रखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ से सेल्फ़ यूज़ मॉड और बैकअप मॉड और ऑफ ग्रिड मॉड, इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ये अभी एबनॉर्मल दिखा रहा है, मैं इसको नेक्स्ट पे करता हूँ तो थोड़ी देर तक इसका जो BMS है ये प्रॉपरली ऑन हो जाएगा, और होम पे जाके हम इसको एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डाटा थोड़ी देर में आने लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैटरी ऑपरेटिंग स्टेटस जो है वो नॉर्मल हो चुका है। इसी तरह से अब हमने साथ साथ जो बाकी सेटिंग्स हैं वो भी कर देनी है। यहाँ से सबसे पहले हमने आ जाना है जी बैटरी फंक्शन में, उसके बाद लोड कनेक्शन में आ जाना है, लोड कंट्रोल में आके अब यहाँ से हमने इस स्विच को ऑन कर लेना है, और यहाँ से हमने इसको बताना है कि भाई अगर वापडा रात को चली जाती है तो कितने % पे जाके हैवी लोड बंद हो जाना चाहिए। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर 50 जो है वो सेव कर लेता हूँ। फर्स्ट टाइम जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये अपना लोड जो है वो ऑन नहीं करेगा। उसके लिए हमने सबसे पहले जाना होगा जी बेसिक सेटिंग के अंदर, और यहाँ पर जाएंगे बैकअप के अंदर, और यहाँ पर ये देखें ऑप्शन है फर्स्ट स्टार्ट ऑफ ग्रिड, इसके ऊपर हमने एक बार टैप कर देना है। तो जैसे ही टैप करेंगे उसके थोड़ी देर बाद जो है वो हमारा इन्वर्टर जो है वो ऑन हो जाएगा। ये देखें इसकी पावर लाइट अब ब्लिंक करना शुरू हो गई है। अब थोड़ी देर बाद ये देखें, ये अब इसने अपनी जो आउटपुट है वो देना शुरू कर दी है। आप दुनिया में कहीं भी बैठ के अपने प्लांट को मॉनिटर करना चाहते हैं, किसी किस्म की कोई सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, या फिर देखना चाहते हैं कि आपका जो प्लांट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए दूसरी एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है सेम्स प्लस। अभी जैसे रात का वक्त है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 2.38 किलोवाट का लोड जो है वो चल रहा है जी ग्रिड से, क्योंकि बैटरी जो है वो उस पर मैंने सेटिंग ये रखी हुई है कि डेली 75% बैटरी यूज़ हो, और जैसे ही बैटरी 25% पे पहुँचे, जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि बैटरी 25% पे आके स्टैंड बाई मोड के अंदर चली गई है। अच्छा, अगर मैं देखना चाहूँ कि भाई आज के दिन की मेरी सिस्टम की क्या परफॉर्मेंस रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है वो भी इसमें दिखा रहा है जी। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है जी, सुबह 7:39 पे बैटरी हमारी 25% थी, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होते होते यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो ये देखें 11:11 पे मेरी बैटरी फुल 100% चार्ज हो चुकी थी, और साथ में लोड भी चल रहा था। और इसी तरह ये बैटरी मुकम्मल 100% तक चार्ज रही, और जैसे ही 4:27 का वक्त हुआ तो फिर बैटरी वापस इस्तेमाल होना शुरू हो गई, क्योंकि आपको पता है कि 4 बजे के बाद आस्ता आस्ता सूरज की रोशनी कम हो जाती है। तो फिर ये बैटरी हमारी डिस्चार्ज होते 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 करते करते ये देखें यहाँ पर इस ग्राफ से मैं ये देख पा रहा हूँ कि 9:33 पे ये बैटरी मेरी 75% कंज्यूम हो चुकी थी, और जब ये 25% रह गई तो अब ये बिल्कुल फ्लैट लाइन हो गई है। और कितने बज के कितने मिनट पे कितना लोड चल रहा था, वो सोलर से आ रहा था, बैटरी से आ रहा था, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इस कर्व की मदद से देख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर राइट साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें इसमें कंजम्पशन मॉनिटरिंग जो है वो आज के दिन की आ रही है कि आज लोड जो है वो 31 से 40 यूनिट जो है वो लोड में गए हैं। वापडा से किसी किस्म की कोई जो कंजम्पशन है वो नहीं हुई, और इसके अलावा रात के टाइम पे 20.30 यूनिट जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं एनर्जी फ़्लो में आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो एनर्जी यूज़ हुई है उसमें 34 यूनिट जो है वो सोलर से इस्तेमाल किए, 10 यूनिट हमने बैटरी से इस्तेमाल किए, और रात के टाइम पे 20 यूनिट वापटा से इस्तेमाल किए। पीक जो पीवी पावर थी वो थी 7.45 किलोवाट, जो मैक्सिमम हमारे सोलर ने टच की है, और पीक लोड पावर जो थी वो थी 5.49 किलोवाट, यानी कि मैक्सिमम जो हमारा लोड दिन के टाइम पे ऑन हुआ। और इसी तरह से जो हमारी बैटरी चार्ज हुई है वो
5.55 किलोवाट से हुई है और मैक्सिमम जो बैटरी के ऊपर हमने लोड डाला है वो 4.27 किलोवाट का लोड डाला है। और इसी तरह से बाकी और भी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आप देख सकते हैं। एनर्जी मॉनिटरिंग के अंदर आएँ तो यहाँ पर आपको जितनी भी डेट्स हैं, जैसे ये देखें 22 जून, 23 जून, 24 जून, ये सारा डाटा जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे कि ये 25 जून का डाटा आ रहा है। और इसी तरह से अगर मैं इसको वीक के बजाय यहाँ पर मंथ कर दूँ तो ये देखें मंथली जितनी भी डेट्स हैं हर डेट का मेरे पास डाटा यहाँ पर आ जाता है कि किस दिन को हमने सोलर से कितनी बिजली बनाई, वापडा से कितनी ली, बैटरी से कितनी ली, बैटरी को कितनी दी, सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में आ जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैं अगर डिवाइसेस में जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारे पास इन्वर्टर जो है वो शो हो रहा होता है। जैसे ये गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है तो ये दिखाता है कि कितनी पावर ये इस वक्त हमारा ड्रॉ कर रहा है। और इसके ऊपर भी आप यहाँ पर ये देखें डिवाइस को यहाँ से आप 1 क्लिक रीस्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट पावर को लिमिट कर सकते हैं। यहाँ से आप वर्किंग मोड जो है वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने ऑफ ग्रिड मोड रखना है, बैकअप मोड रखना है या टाइम ऑफ यूज़ मोड रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और दूसरी साइड पे है DC DB यानी कि DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। AC DB को अगर हम ओपन करें तो यहाँ पर आपको 3 अलग चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले वापडा मेंस का कंट्रोल, उसके साथ हैवी लोड का और उसके साथ लाइट लोड का कंट्रोल मिल जाता है। और इन तीनों की विजुअल इंडिकेशन के लिए ऊपर हमने 3 अदद इंडिकेशन लाइट्स लगा दी हैं जो कि तीनों का जो मोड है वो यहाँ पर दिखाएंगी। और इसी तरह से अगर DC DB में आ जाएँ तो यहाँ पर पैनल्स की, चूँकि 16 पैनल्स हैं तो 8-8 पैनल्स की दोनों स्ट्रिंग्स के लिए अलग अलग DC ब्रेकर यहाँ पर लगे हुए हैं जिनको अब यहाँ से हम ऑन कर देंगे। और इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर जो इसका PV स्विच है आइसोलेटर, इसको भी ऑन पोजीशन पे रखेंगे। अच्छा, ये है जी हमारी बैटरी जिसके फ्रंट साइड पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जो लाइट्स हैं वो ग्लो कर रही होती हैं। और उसके बाद सेम इसी तरह से इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर ये सारा डाटा आ रहा होता है। और इसको ना सिर्फ हम इन्वर्टर की स्क्रीन से मॉनिटर कर सकते हैं बल्कि जो सैम्स प्लस एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी जाकर सारी चीज़ें 1 बाय 1 देख सकते हैं, सेटिंग्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आ जाएं तो हैवी लोड और लाइट लोड दोनों को अलग से बाईपास करने के लिए जो चेंज ओवर स्विचेज़ हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं। हैवी लोड को हमने तीनों फेज़ों के ऊपर डिवाइड किया है, जबकि लाइट लोड चूँकि बहुत कम क्वान्टिटी में था तो उसको सिर्फ एक फ़ेज़ के ऊपर ही डाला है। अभी जो बाईपास है उसको वापडा पे रखा हुआ है। जब सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम इन चेंज ओवर्स को नीचे सोलर वाली साइड पे शिफ्ट कर देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर ये सूरज जो है वो बना हुआ नज़र आ रहा होगा। तो मुझे यकीन है कि आज की ये वीडियो जो कि गुडवी की ETLV सीरीज़ के इन्वर्टर्स की इंस्टॉलेशन और 14 किलोवाट की बैटरी की इंस्टॉलेशन पर मुश्तमिल थी, इससे आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आप गुडवी के बाकी इन्वर्टर्स जैसे कि ES यूनिक सीरीज़ की भी इंस्टॉलेशन देखना चाहते हैं या फिर जो डुअल बैटरी वाला ETLV इन्वर्टर है उसकी भी वीडियो देखना चाहते हैं या फिर जनरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई भी टॉपिक समझना चाहते हैं, आप इस YouTube चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेरों ख्याल। खुदा हाफिज़।